अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने वायरल रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी और आपको इसके बारे में काफ़ी समझ में भी आ गया होगा। लेकिन एक ख़ास केस, एक ख़ास सूरत है जो इधर लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल में कहीं भी फिट नहीं होती। एक ऐसा केस है जो इन दोनों सूरतों में फिट नहीं होता और हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो इस खास केस को कहते हैं रेट्रोवायरस। तो आए ज़रा ज़ूम इन करते हैं और देखते हैं रेट्रोवायरस की कुछ मुनफरिद चीज़ों को जो इसको दूसरे वायरसेस से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो सबसे पहले ये है एक एनवलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और इस एनवलप के अंदर 3 खास प्रोटीन्स भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि एनवलप्ड वायरसेस 2 में से किसी भी एक तरीके से सेल के अंदर घुस जाते हैं, रिसेप्टर को बेवकूफ़ बनाकर, जिसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, या फिर बराह रास्त फ्यूजन के ज़रिए। अब हमारी मिसाल में यहाँ हम रेट्रोवायरस HIV की बात कर रहे हैं। ये रेट्रोवायरस बराह रास्त फ्यूजन के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल होगा। तो अब जब ये न्यूक्लियोकैप्सिड सेल के अंदर आ चुका है, इसको असल में गुजरना होता है एक अनकोटिंग के मरहले से, जहाँ पे ये पर्पल कैप्सिड कर जाता है डिज़ोल्व। और ये हैं वो 3 प्रोटीन्स जो इस कैप्सिड के अंदर होते हैं। तो जो भी इस कोड के अंदर होता है वो यहाँ रिहा हो जाता है और यहाँ पे वो पहला ख़ास स्टेप होता है। तो हम कहेंगे कि ये लाल वाला प्रोटीन ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज छलांग मारेगा आरएनए के ऊपर और ये आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देगा और बना देगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और जिस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं वो ये कि अमूमन आप डीएनए लेते हैं आरएनए बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप आरएनए से बना रहे हैं डीएनए। और चूंकि यह है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, हम इसको कहते हैं cDNA। सी से मुराद है कॉम्प्लीमेंट्री। और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फिर से काम करेगा इसी आरएनए पर एक और cDNA स्ट्रैंड बनाने के लिए, क्योंकि कोड बिल्कुल वही है। ये रिकम्बाइन कर सकता है दूसरे cDNA स्ट्रैंड के साथ एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए। अब होता यह है कि आपके पास आता है इंटीग्रेज और ये है नीले रंग में यहाँ, और ये काटता है तीनों प्राइम एंड्स को, और इन 3 प्राइम सेक्शंस को काटने से ये बनाते हैं ये स्टिकी एंड्स, क्योंकि जो डीएनए जुड़ा हुआ नहीं है वो जुड़ना चाहता है और इंटीग्रेज अचानक वो हिस्सा निकाल देता है। अब शायद आप सोच रहे हो कि इस आरएनए का क्या होता है। ये असल में हो जाता है डिग्रेड एक नॉर्मल राइबोन्यूक्लियस से। तो ये अब यहाँ नहीं होगा और इंटीग्रेट करेगा पीछा इस पाथ का और करेगा इंटीग्रेट इस HIV डीएनए को होस्ट के डीएनए में। तो ये सफ़र करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए जीनोम तक पहुंचने के लिए, और यहाँ इंटीग्रेज मदद करता है वायरल डीएनए को होस्ट के साथ इंटीग्रेट करने में। तो तसव्वुर करें कि ये सब है डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन सिर्फ यहाँ ड्राइंग के लिए मैंने एक लाइन ही बनाई है। तो ये है वायरल डीएनए और इसको कहते हैं प्रोवायरस स्टेज। तो आप देख सकते हैं कि ये मिलता जुलता है लाइसोजेनिक साइकिल से, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन एक आम लाइसोजेनिक साइकिल के बरअक्स ये डॉर्मेंट या लेटेंट नहीं होता। इसके पास असल में वो रिप्रेसर जीन नहीं होती जो आम लाइसोजेनिक वायरसेस के पास होती है। तो ये है एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जब भी होस्ट का डीएनए ट्रांसक्राइब होता है। तो चूंकि होस्ट सेल को लगता है कि ये नॉर्मल डीएनए ही है, ये बनाएगा आरएनए, और मैं इसको वायरल mRNA कहकर पुकारूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि सेल नहीं बता सकता कि ये mRNA नहीं बनना चाहिए था। तो फिर ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और ये सारे वायरल RNAs अब साइटोसोल में मौजूद हैं। एक बार फिर जब ये वायरल mRNA निकलता है न्यूक्लियस से बाहर और जाता है साइटोप्लाज्म में, ये होता है किसी भी दूसरे आरएनए की तरह, और इनमें कुछ हो जाएंगे ट्रांसलेट प्रोटीन्स में, जैसे कैप्सिड प्रोटीन होते हैं वैसे। और जाहिर है इन तीनों प्रोटीन्स में भी, जिनके बारे में हमने शुरू में कहा था, जो कि हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और तीसरा है प्रोटीएज, ये
हरा वाला यहाँ पर, ये है प्रोटीएज। और अब आपके पास वो सारे हिस्से हैं जो खुद से असेंबल हो सकते हैं नए वायरसेस में। इन सारे नए वायरसेस में भी होगा आरएनए और ये तीनों प्रोटीन्स। तो अब शायद आप गौर करें कि यहाँ पर एनवलप नहीं है, इसलिए इनको इमेच्योर वायरसेस कहा जाता है और ये लाइटिक साइकिल की तरह मेम्ब्रेन को तोड़ते नहीं हैं। दर हकीकत ये फ़ायदा उठाते हैं मेम्ब्रेन का। तो ये वायरसेस आएंगे और ये इस तरह से बाहर निकलेंगे या बर्ड ऑफ, इसे कहते हैं, बर्ड ऑफ होंगे। तो यही होगा इनका एनवलप और यहाँ मैं इनके प्रोटीन्स भी बना लेती हूँ। और ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने से पहले इनको किसी तरह मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये इमेच्योर हैं। तो होता ये है कि जो प्रोटीएज जो इसके अंदर मौजूद होता है ये करेगा क्लीव दूसरे प्रोटीन्स को, ताकि वो पूरी तरह से फंक्शनल हों और काम करें, इससे पहले कि वायरस किसी और सेल में घुसे और ये पूरी की पूरी साइकिल जो हमने देखी ये दोबारा से शुरू करे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि रेट्रोवायरसेस लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल से हटकर किस तरह करते हैं काम। तो आज के लिए इतना ही।